हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर रहने वाला है बछड़े के प्रबंधन के ऊपर। यानी जो नया बछड़ा जब जन्म लेता है तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, यानी उसके जन्म लेने से बेसिक सी चीज़ें हैं जो जन्म लेने से यानी उसके पालने तक की जो विधियाँ वगैरह है या उसका किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके पालने में, तो उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो नवजात बछड़े का प्रबंधन है। प्रबंधन करने से पहले अपने ये पढ़ लेते हैं कि जब बछड़ा जन्म लेता है तो उस टाइम पर क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नाक और मुंह से झिल्ली को हटाया जाता है। यानी बछड़े के मुंह पर यानी नाक और मुंह पर झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हटाया जाता है। नाक और मुंह से झिल्ली को हटाना। एक बात होगी, झिल्ली को हटा दिया। अब झिल्ली को हटाने के बाद में क्या होता है कि जैसे अब नाक और मुंह से झिल्ली के हटाने के बाद में दूसरी बात आती है कि उसकी नाल को काटा जाता है। नाल क्या होती है, यानी जिससे जब बछड़ा होता है गर्भाशय के अंदर माँ से अपना पोषण वगैरह लेता है, उस नाल को काटा जाता है। तो नाल को काटना। अब इस लाइन से अपना कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन नाल को काटना इससे प्रश्न बनता है। कैसे बनता है कि नाल को कितना काटा जाता है। तो नाल को शरीर यानी बछड़े के शरीर से 1 से 2 इंच छोड़कर काटते हैं। छोड़कर काटते नहीं, सॉरी, बांधते हैं। और जहां से बांधा गया है, जैसे ये नाल है, इसको यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर क्लिप वगैरह लगा दी या फिर कैसे भी बांध दिया इसको। यहाँ से बांधने के बाद में यहाँ आधा इंच छोड़ दिया जाता है इस नाल। जैसे यहाँ से तो 1 से 2 इंच यहाँ से बांध दिया और बांधने के बाद में आधा इंच छोड़कर यहाँ से काट दिया जाता है। तो आधा इंच छोड़कर बांधते हैं और बांधी हुई जगह से आधा इंच नीचे से काटा जाता है। अब ये बात होगी कि इसको काट दिया। अब काटने के बाद में क्या है कि खून वगैरह भी तो आएगा, उससे खून वगैरह आएगा तो उसको रोकने के लिए और इसके ऊपर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, यानी किसी कैंची वगैरह से काटते हैं तो उसके अंदर इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक केमिकल यूज में लिया जाता है, इसका नाम होता है टिंचर आयोडीन। ये क्या इन्फेक्शन को रोकता है और ब्लड वगैरह को रोकता है। टिंचर आयोडीन से उपचारित करते हैं। यानी जहां से काटा गया वहां पर टिंचर आयोडीन का यूज कर देंगे तो इसके ब्लड वगैरह रुक जाएगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में देखेंगे अपने कि अब बछड़े का जो बेसिक सी चीजें थी वो तो हो गई कि अब इसको देना क्या है, कि उसको खीस वगैरह पिलानी है या दूध पिलाना है, वो इस प्रकार से उसके पढ़ेंगे कि बछड़े का प्रबंधन। अपना चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से, प्रबंधन से। तो प्रबंधन में क्या करेंगे, बछड़े को 1 से 2 घंटे के बाद में खीस पिलाई जाती है। तो क्या करेंगे, 1 से 2 घंटे बाद खीस पिलाना। खीस होता क्या है, जो माता का जो पहला दूध होता है उसी को खीस बोलते हैं। खीस पिलाना। और दूसरी बात आती है कि खीस पिलाई कितनी जाती है, तो बछड़े के शरीर बाहर के
पिलाई कितनी जाती है? बछड़े के शरीर भार का 1/10 भाग पिलाते हैं। ये बात होगी कि बछड़े के शरीर भार का 1/10 भाग खीस को पिलाया जाता है। तो इसके बाद में बछड़े के शरीर भार का 1/10 भाग खीस को पिलाया जाता है। और खीस क्यों पिलाते हैं? क्योंकि खीस क्यों पिलाई जाती है? क्योंकि खीस में रेचक या दस्तावर गुण पाए जाते हैं। रेचक यानी रेचक का मतलब है दस्तावर गुण पाए जाते हैं। दस्तावर गुण पाए जाते हैं यानी जो बछड़े को पहली खीस इसलिए पिलाई जाएगी ताकि उसके आंतों के अंदर जो जमा हुई गंदगी वगैरह है वह निकल जाती है, इसलिए इसको खीस पहले पिलाई जाती है। फिर इसके बाद में आता है कि खीस में एक प्रोटीन पाया जाता है, IgG प्रोटीन पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं जिसको, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है खीस में। IgG प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रोटीन का क्या फायदा? इस प्रोटीन का ये फायदा है कि जब खीस बछड़े को पिलाई जाएगी तो IgG प्रोटीन क्या करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, यानी बछड़े के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे क्या है बछड़ा थोड़ा स्वस्थ रहेगा। तो इसके बाद में देखते हैं कि बछड़े को क्या दिया जाता है। इसके बाद में अगर अन्य अपने जैसे कि ठीक है अगर बछड़े को साथ में रखकर पाल रहे हैं वो तो ठीक बात है, अगर नहीं पाला जाए तो क्या करेंगे? तो बछड़े को मिल्क रिप्लेसर दिया जाता है। मिल्क रिप्लेसर मिल्क रिप्लेसर क्या होता है? जैसे किसी बछड़े को मां के साथ रखकर नहीं पाला जा रहा है, यानी तुरंत उसको अलग कर दिया जाता है या थोड़े टाइम बाद अलग कर दिया जाता है, तो उस टाइम क्या करते हैं कि 1 से 2 माह यानी 1 से 2 माह तक उसको क्या देते हैं? दूध की जगह, जैसे सोयाबीन का जो दूध होया सोया दूध हो गया वो दिया जाता है, सोया मिल्क बोलते हैं जिसको। और जैसे उसके जगह पर कुछ भी चीज़ें दी जाएगी, जैसे दूध निकाल कर फिर पिलाया जाएगा, तो या फिर पाउडर का दूध बनाकर फिर पिलाया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मिल्क रिप्लेसर, यानी मिल्क को रिप्लेस करके जो चीज़ें दी जाएगी वो हो गया मिल्क रिप्लेसर। तो 1 से 2 माह तक दूध की जगह अन्य चीजें दी जाती है। अन्य चीजों में क्या हो गया वो मैंने बता दिया है कि जैसे सोया दूध हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, इस प्रकार से, या फिर अन्य दूध निकाल कर कहीं से फिर उसको पिलाया जाता है, तो वो मिल्क रिप्लेसर हो गया। फिर आता है काफ स्टार्टर। एक शब्द आता है काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर क्या होता है? यानी जब बछड़ा हो जाता है जैसे 1 से 2 माह तक तो मिल्क रिप्लेसर देंगे, फिर उसके बाद में 2 से 4 माह तक उसको कुछ प्रोटीन वगैरह की चीजें दी जाती है, जैसे दालें वगैरह या फिर अन्य आहार दिया जाता है, नॉर्मल आहार, तो उसको क्या कहते हैं? यानी वो दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? काफ स्टार्टर बोलते हैं। 2 से 4 माह तक नॉर्मल प्रोटीन वगैरह की चीजें दी जाएगी, उसको काफ स्टार्टर बोलते हैं। तो अब इसके बाद में अब काफ स्टार्टर देने के बाद में क्या होगा कि बछड़ा थोड़ा ठीक हो गया, और 2 से 4 माह तक ही क्यों दिया जाता है? 4 माह तक ही क्यों दिया जाता है? आगे क्यों नहीं दिया जाता, या फिर उससे कम क्यों नहीं दिया जाता? 4 माह के बाद में इसलिए दिया जाता है क्योंकि 4 माह के बाद में
बछड़े में रुमेन विकसित हो जाता है। रुमेन विकसित हो जाता है या ऐसे लिख दो कि एक्टिवेट हो जाता है। विकसित हो जाता है। तो जब रुमेन विकसित हो जाएगा तो वो कार्य करना स्टार्ट कर देगा। यानी रुमेन को क्या बोलते हैं, पहला अमाशय भी बोलते हैं, यानी पहला अमाशय भी बोलते हैं। और इसके बाद में देखेंगे अपने तो इसके बाद में देखेंगे अपने बछड़ा पालने की जो विधियां हैं उनके बारे में। बछड़ा पालने की विधियां, यानी बछड़ा पालने की विधियां क्या क्या हो सकती है। तो एक तो होता है कि सकलिंग यानी साथ में रखकर पालना, और विनिंग यानी अलग रखकर पालना। तो दो प्रकार की विधियां होती है। दो विधियां हैं, कौन कौन सी, सकलिंग और दूसरा होता है विनिंग। अब विनिंग क्या होता है, सकलिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। वैसे विनिंग का मैंने बताया था पहले भी, शब्दावली के अंदर भी बताया था। शब्दावली की जो पहली क्लास थी उसके अंदर बताया था कि विनिंग क्या होता है, सकलिंग क्या होता है, वो देख लेते हैं। सकलिंग का शब्द से ही अर्थ निकल रहा है शक करना, यानी शक का मतलब होता है चूसना। तो शक से मतलब यानी जब बछड़े को साथ रखकर पाला जाएगा तो वो दूध पिएगा, तो उसी के हिसाब से इसका नाम रख दिया गया सकलिंग। तो इसका मतलब हो गया माँ के साथ रखकर पालना। और दूसरी बात आती है विनिंग। विनिंग का मतलब होता है माँ से अलग रखकर पालना। ये इतनी बात होगी। अब ये होता है कि माँ से अलग रखेंगे क्यों, पहली बात तो ये आती है। और पहली सकलिंग अपने तो जैसे इंडिया के अंदर है तो अपने तो क्या करते हैं, सकलिंग ही करते हैं, एक ही विधि अपनाई जाती है। और यह क्या है, प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि। और माँ से अलग रखकर पालना, ये क्यों पाला जाता है माँ से अलग रखकर, क्योंकि माँ जैसे कई गाय होती है जैसे अपने बछड़ा मर जाने के बाद में दूध देना वगैरह बंद कर देती है, तो इसलिए माँ से अलग रखकर पाला जाता है। तो इसके लाभ भी मैं बता देता हूँ। और ये क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि है। और सकलिंग के और विनिंग के क्या लाभ है उसके बारे में अपने देखेंगे कि विनिंग के क्या लाभ हैं। विनिंग में एक शब्द आता है जीरो विनिंग। जीरो विनिंग शब्द आता है एक विनिंग में। तो लाभ से पहले वो देख लेते हैं, जीरो विनिंग। जीरो विनिंग क्या होता है कि जब बछड़े ने जन्म लिया उस टाइम पे क्या करते हैं कि जो गाय होती है, माता होती है, उसके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, जिससे क्या है कि तत्पश्चात यानी तुरंत ही उसको अलग ही कर लिया जाता है बछड़े को, यानी माता को नहीं दिखाया जाता। जिससे क्या है कि गाय को नहीं पता चलता कि उसके जो बछड़े के बारे में, तो और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि वो दूध दे रही है या नहीं दे रही है, या बछड़े के बिना दे रही है। तो यानी बछड़े से उसका कोई लेना देना नहीं रहता।
तो यानी तुरंत बाद अलग करना क्या होता है, बछड़े को प्रसव के तुरंत बाद अलग कर लेना। ये क्या होता है, जीरो विनिंग होता है। अब फिर इसके आते हैं लाभ। लाभ मतलब विनिंग के लाभ बता रहा हूं, ना कि जीरो विनिंग के। यानी विनिंग के लाभ क्या होते हैं, विनिंग के लाभ। तो इसमें क्या होता है कि बछड़े को, जैसे माता को बछड़े के जीवित रहने व मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो ये कि जब यानी बछड़ा अगर बाई चांस बछड़ा मर भी जाता है तो भी माता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बछड़ा है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूध तुरंत लगातार देती रहेगी। तो एक बात तो ये फायदा हो गया इसका। और फिर आता है स्वच्छ उत्पादन। यानी जैसे बछड़े को जब साथ रखकर पालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि बछड़े की लार वगैरह या फिर वो चारा वगैरह खाते हैं, तो उससे वो यानी दूध का जो उत्पादन है वो स्वच्छ नहीं होता, या लार वगैरह उसके साथ में चली जाती है। तो स्वच्छ उत्पादन के लिए भी इसको यूज में कर लेते हैं। दूसरी बात फिर आती है कि पशु का जो दूध उत्पादन है वो कितना है ये अच्छे से पता नहीं लगा सकते। एक बात तो दूध उत्पादन का सही पता लगाने के लिए लगा सकते हैं। यानी जब अपने विनिंग करते हैं तो विनिंग में क्या होता है कि दूध उत्पादन का सही पता लगा सकते हैं। यानी जब बछड़ा कम ज़्यादा दूध नहीं पिएगा, या जैसे बछड़ा ज़्यादा दूध पी जाता है या कभी कम दूध पी जाता है, तो उससे अपने दूध उत्पादन का एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या होता है कि विनिंग का वो ये भी फायदा रहता है। और दूसरी बात कि बछड़ा कम या ज़्यादा दूध पी लेने की समस्या नहीं रहती। अर्थात ये क्या हुआ कि बछड़ा है, कई बार क्या होता है कि जैसे अपने बछड़े को छोड़ दिया, उसके बाद में वो कितना भी दूध पी लेता है, यानी कभी कम दूध पी लेता है, कभी ज़्यादा दूध पी लेता है। तो अगर आप अपने को इसको अलग रख कर पालेंगे तो अपने जैसे मात्रा के अंदर दूध दे देंगे, भी इतना इसको दूध देना है, तो उस टाइम पे वो उतना ही दूध पिएगा। यानी ना तो वो कम पिएगा ना ज़्यादा पिएगा, तो अपने को भी पता रहेगा। तो कम ज़्यादा दूध पी लेने की समस्या नहीं रहती, यानी उसके जो स्वास्थ्य है उस पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इसके हो गए कंप्लीट। और इसके बाद में नवजात बछड़े का जो प्रबंधन था आपने पढ़ लिया है, और इसके जो मेन पर्सन रहेंगे उसके बारे में मैं एक आगे क्लास डाल दूंगा, तो उससे आप प्रश्न कर लेना कि आपको पता चल जाएगा कि इससे प्रश्न आता कैसे है, क्योंकि थ्योरी के अंदर ज़्यादातर पता नहीं चलता कि कैसे प्रश्न आएगा। तो आगे जो आएंगे तो इस जैसे प्रश्न की क्लास होगी तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्लास में भी प्रश्न कैसे आते हैं या पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।